शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना होता है। इसी मंत्र के साथ में मोदी सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन किया, नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही पढ़ने से लेकर पढ़ाने तक के तरीके बदलने वाले हैं। हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। आने वाले समय में प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। इन बदलावों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह के परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे हैं और क्या बदलाव आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार ने जारी की है, वो कई वर्षों के जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से उस पर काम हो रहा है। पिछले 4-5 वर्षों के विचार विमर्श, जिसमें हजारों की संख्या में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के विशेषज्ञ, शिक्षक, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योग जगत के लोग, वैज्ञानिक, इंजीनियर, तमाम हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करके बहुत ही गहन विचार विमर्श के बाद वो शिक्षा नीति आई है। वो जो शिक्षा नीति है, प्राचीन भारतीय विरासत की नींव पर आधुनिक भारत का महल खड़ा करने वाली शिक्षा नीति है। माननीय प्रधानमंत्री जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसमें सहयोग करने वाली शिक्षा नीति है। और एक बार उन्होंने नई शिक्षा नीति पर अपनी बात रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य जड़ से जग तक जुड़ने की, यानी हम अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें और दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है, वो भी हमारे बच्चे सीखें। तो हमारे शैक्षिक संस्थान, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे शिक्षक, हमारा पाठ्यक्रम, हमारे ये शैक्षणिक अधिकारी, इन सब का प्रशिक्षण इस रूप में हो कि नए दौर का भारत हम खड़ा कर सकें। उसको ध्यान में रख करके सबसे उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी प्रदेश सरकार है जिसने तुरंत ही नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाया, जिसके अध्यक्ष हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं और सह अध्यक्ष मैं हूं और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ उसके सदस्य हैं। फिर अलग अलग सभी शिक्षा विभागों ने, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, सब ने अलग अलग स्टीयरिंग कमेटी बनाई है और अलग अलग स्तरों पर सब जगह बैठ के उन विभागों में नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप हम लोग कैसे क्या ढांचा खड़ा कर सकते हैं, उस पर मंथन लगातार कर रहे हैं। लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं और कुछ चीज़ें, जैसे मैं अपने बेसिक शिक्षा विभाग की बात करूं तो कुछ मामलों में हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू करने की बात कही गई थी। हमने हमारे सभी गाँवों में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, शहरों में भी जो केंद्र हैं, तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को हमारे सरकारी स्कूलों से जोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में चल ही रहा है पहले से। तो प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कर रहे हैं। उनकी किताबें छप गई हैं बाल विकास विभाग के द्वारा। पूरी तैयारी हो गई है कि अगले सत्र से प्री प्राइमरी को लागू कर देंगे। नई शिक्षा नीति में है कि स्थानीय इतिहास, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय विशेषताओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उस दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिया है। एक ये भी प्राथमिकता नई शिक्षा नीति में आई है कि बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती भी स्थानीय आधार पर हो, यानी जिस क्षेत्र में स्कूल है उसी जनपद, उसी मंडल के आसपास के शिक्षक हों, ताकि उनकी बोली, भाषा, संस्कृति एक जैसी रहे। इस दिशा में भी हमने विभागीय स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की लगातार वर्ष में कम से कम 50 घंटे उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की बात कही गई है। हमारा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से पहले इस दिशा में काम कर रहा है। खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो हमने पहले से ही ये नीति आते ही ये जारी कर दिया है कि अब प्रतिदिन एक पीरियड जो होगा वो खेल का होगा। सप्ताह में एक दिन नो बैग डे होगा, उस दिन बच्चे खेल कूद कहानियों में लगाएंगे और भारत सरकार का खेलो इंडिया का जो अभियान है उसमें हम कैसे सहायता कर सकते हैं। और इसी तरह से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात आई है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों में तो हम अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करने जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को अपने स्कूलों में बुला करके कौशल विकास कैसे हो सके बच्चों को। तो बहुत सारी चीज़ें जो नई शिक्षा नीति में आई हैं, उनमें से जो चीज़ें अभी
स्पष्ट दिशा निर्देश जिनके बारे में है वो अभी से लागू कर रहे हैं, इसी अगले सत्र से लागू कर देंगे। और कुछ और बातें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और जो और कोई ढांचागत परिवर्तन का जैसा दिशा निर्देश भारत सरकार का आएगा उस दिशा में काम करेंगे। सब बेसिक शिक्षा विभाग कायाकल्प को लेके काफ़ी काम कर रहा है, कई स्कूलों में काम हुए भी हैं। इस हम आपके हिसाब से आने वाले समय में इनके स्कूलों की क्या तस्वीर होगी कायाकल्प को लेकर? देखिए, तस्वीर तो अभी बदल गई है। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई। उसके पहले की सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देखेंगे तो ये पहचान बन गई थी कि भवन अगर जर्जर हो, छत टपक रहा हो, बाउंड्री ना बनी हो, फर्श पर टाइल्स ना लगे हों, पीने के पानी के लिए नल ना हो, बिजली ना हो, तो आप ये समझ, या बच्चे हों और टीचर ना हो, टीचर हों और बच्चे ना हो, तो आप समझ सकते हैं, तुरंत दूर से ही देखकर समझ जाते थे कि ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल होंगे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि के कारण, उनकी प्रेरणा से मिशन कायाकल्प शुरू हुआ और हमारे 1.5 लाख से अधिक विद्यालयों में लगभग 60,000 विद्यालयों में कायाकल्प के अंतर्गत हमने बिल्डिंगों की स्थिति पूरी बदल दी। कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ा नए भवन बनाए जा रहे हैं, जहाँ मरम्मत से संभव है वहाँ मरम्मत करा रहे हैं, अच्छी चित्रकारी हो रही है, बाउंड्री बन रहा है, विद्युतीकरण की व्यवस्था, पंखे लगाए जा रहे हैं, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो रही है, किचन सेट बनाए जा रहे हैं, फर्श में टाइल्स लगाए जा रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे जो टूटे हुए थे उनकी मरम्मत की जा रही है। लगभग 60,000 विद्यालयों में काम हो चुका और 20 से 30,000 विद्यालयों में इस समय तेज़ी से काम चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80,000 से अधिक विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत ठीक किए जा रहे हैं। ये बच्चे जब जहाँ आएँ, जहाँ बैठें, दो बातें हैं, सुरक्षित भी होना चाहिए, भवन के गिरने का कभी कोई खतरा ना हो, बच्चों को के जीवन की सुरक्षा को कोई संकट ना हो, और वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। सुंदर स्कूल होगा, अच्छे कमरे होंगे। हम अंदर के कमरों की पेंटिंग शिक्षाप्रद करा रहे हैं, प्रिंट रिच क्लासरूम बना रहे हैं। हम बच्चों को सारे जूनियर हाई स्कूल के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हम कर चुके हैं। प्राइमरी स्कूलों में भी सब जगह फर्नीचर उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। हम जगह जगह आरओ वाटर की व्यवस्था करा रहे हैं। 5,000 से अधिक स्कूलों में हम स्मार्ट क्लास दे चुके हैं। अन्य स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं प्राइमरी और जूनियर एक ही कैंपस में है तो उनको एक कंपोजिट स्कूल के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो मिशन कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है।